जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन आप सबके बीच में कुछ खबरों को लेकर उपस्थित हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में। तो बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन है, लोगों को मेरे से शिकायत है कि हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह को लेकर वीडियो ना बनाएं। और बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है कि हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में वीडियो ना बनाएं। और प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत प्रचारक हैं और उन्होंने बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत किया है, ऐसा कहना है उन लोगों का जो लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह का विरोध करते हैं। और वो लोग चाहते हैं कि हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में वीडियो ना बनाएं। और यहाँ तक ये भी कहा हमको कहा गया कि ये बहन तो वचन को एकदम लातो तरल रौन दिया है, ऐसा वैसा, मतलब परमेश्वर के वचन को भी इसी में शामिल कर दिया। इतनी ज़्यादा नफ़रत है प्रॉफिट बजिंदर सिंह से लोगों को कि वचन को भी उसी में शामिल कर लिया। हमको कह रहे हैं कि ये वचन जो है, वचन को पैर के नीचे जो है रौंद रही हैं। मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग वचन पे चल रहे हैं? क्या आप लोग वचन के अनुसार चल रहे हैं? चलिए, आप कहते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत प्रचारक है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत है, वो गलत इंसान है। तो एक बात बताइए कि क्या आप ही न्याय करेंगे बैठ के? मतलब कि आपके कहने से क्या सही या गलत जो है आप जो कह रहे हैं, क्या वो माना जाएगा? जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम वचन पे चल रहे हैं, हम बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप परमेश्वर के दास कहते हो अपने आप को। मैं नहीं मानती हूँ कि आप परमेश्वर के दास हो। आप कहते हो कि हम परमेश्वर के दास हैं। तो एक बात बताइए कि आप अगर परमेश्वर के दास हैं तो क्या आपको शोभा देता है कि किसी पे दोष लगाओ? अगर आप परमेश्वर पे संपूर्ण मन से विश्वास करते हो तो क्या आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है कि वो अगर कोई गलत प्रचारक है या गलत काम करता है या गलत सोचता है या किसी के बारे में गलत बोलता है तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा? क्या आपको विश्वास नहीं है? क्या आपको विश्वास नहीं है परमेश्वर पे? फिर आप कैसे कह सकते हो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत प्रचारक हैं? मतलब अपने आप को पहले देखो, पहले अपने आप को समझो कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर सच में आप परमेश्वर के दास हैं तो आपको समझना चाहिए कि हमको न्याय नहीं करना है। हम तो सिर्फ परमेश्वर के दास हैं और न्याय करना मेरा काम नहीं है। न्याय तो परमेश्वर है ना, स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर है न्यायी। हम थोड़ी ना न्याय करेंगे। अगर आप प्रभु के दास हैं, सच में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो सब कुछ मेरे भाई परमेश्वर के ऊपर क्यों नहीं सौंप देते हैं? परमेश्वर के हाथ में क्यों नहीं सौंप दे रहे हैं? अगर आप बैठकर सोशल मीडिया पे हर किसी का न्याय करेंगे तो क्या ये परमेश्वर को अच्छा लगेगा? या फिर क्या आपके मुंह से शोभा देता है कि प्रभु के रहते हुए आप सोशल मीडिया पे बैठ के न्याय करो? क्या शोभा देता है? नहीं देता है। अब आप लोग हमें जो है जलील करते हो कि एक बहन है, वो ऐसी है, वैसी है। तो क्या आपके जलील करने से क्या मेरी अहमियत घट जाएगी या परमेश्वर की नज़र में मैं छोटी हो जाऊंगी? नहीं मेरे भाई, आप मुझे जितना जलील करेंगे उतना परमेश्वर मुझे ऊंचाई पे ले जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर मेरे दिल की बातों को जानता है कि मेरे मन में क्या है। किसी को दिखावा करने से थोड़ी ना कि हम भाई क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर के दास हैं, हम क्रिश्चियन हैं, तभी मानने होगा कि हम प्रभु को मानते हैं। प्रभु को यहाँ पे रखना चाहिए दिल में, और दिल से जो मानता है ना उसी का परमेश्वर सुनता है। दिखावा करने से नहीं होता है कि हम झूठ मूठ का कह दें कि हम परमेश्वर के दास हैं और हम बहुत बड़े प्रचारक हैं और हम वचन पे चलते हैं। तो ऐसे कहने से थोड़ी ना परमेश्वर मान लेगा कि हाँ, मनुष्य मान लेगा आप लोगों को। भाई कौन मानेगा? सारे मनुष्य तो नहीं मानेंगे कि आप परमेश्वर के दास हो। आपके वही फॉलोअर्स मानेंगे जो तुम्हारे हैं, वही मानेंगे आपको।
बाकी के जो और हैं वो थोड़ी ना मानेंगे, ना परमेश्वर मानेगा। परमेश्वर तो जानता है कि मनुष्य का मन कैसा है, परमेश्वर तो जांचता परखता है ना। तो तुम्हारे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो परमेश्वर जज करेगा ना कि हाँ तुम सही हो या गलत हो। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, इंसान के जाति धर्म से नहीं होता है मेरे भाई। इंसान को पर किसी भी अगर भगवान एक है, परमेश्वर एक है, और उसको जो है मानने के लिए जाति धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ परमेश्वर को दिल से मानो, और जो दिल से मानता है ना परमेश्वर, उसी से खुश रहता है। ये ना कि मतलब हम क्रिश्चियन बन जाए, हम बपतिस्मा ले लें, या फिर जो है बहुत हम बोल दें कि हम बहुत बड़े महान दास हैं परमेश्वर के, तो क्या कहते हैं कि हम बहुत महानता दिखाएंगे। तो ये महानता तो केवल इंसान के सामने दिखा सकते हो ना मेरे भाई, मनुष्य के आगे दिखा सकते हो, परमेश्वर के आगे नहीं। परमेश्वर हर किसी को जानता है कि इसके मन में क्या है क्या नहीं है। देखो मेरे मन में क्या है वो भी परमेश्वर जानता है, इंसान, हर एक इंसान के मन में क्या चलता है और क्या मनुष्य सोचता है, परमेश्वर भली भांति जानता है। तो कोई कितना भी कहे कि हम प्रभु के दास हैं और हम बहुत बड़े प्रचारक हैं, तो कहने से कोई नहीं हो जाता है। वो तो परमेश्वर जानता है ना कि कौन कैसा है। तो मैं सही कहूँ, अगर मेरी बात को बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सही कहें तो आप लोग किसी का विरोध करने से अच्छा है कि आप लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करो। जितना आप लोग किसी के विरोध का प्रचार करते हो ना, उतना अगर परमेश्वर के वचन का प्रचार करो तो आज तुम्हारी और तरक्की हो। एक जो मतलब अच्छा काम करते हो, जैसे कि एक वीडियो हमने देखा था एक भाई का, अर्पित भाई का, कि वो किसी गरीब की मदद कर रहे थे। तो ये सही है, ये अच्छा काम किया आपने, लेकिन ये अच्छा भी एक तरफ अच्छा कर रहे हो, एक तरफ बुराई भी कर रहे हो। तो ये चीज़ करना बंद कर दो, क्योंकि ये गलत चीज़ें हैं और बुराई करना पाप है, आप भी जानते हो। अच्छा काम करो, परमेश्वर के वचन का प्रचार करो। देखो कोई भी हो, कितना भी घटिया इंसान, हम हैं, हम आपकी नज़र में घटिया हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें चुप रहना है। अगर हम आपको घटिया लगते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको चुप रहना है। आपको ये नहीं कि हमारा तमाशा बनाना, मजाक बनाना है। अगर आपके नज़र में मैं गलत हूँ या परमेश्वर के नज़र में मैं गलत हूँ तो वो परमेश्वर देखेगा, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम क्या है या हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि अगर हम किसी पे जो है दोष अगर लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम परमेश्वर के कामों को बढ़ाएं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, ना कि किसी की बुराई करें या किसी की इंसल्ट करें। इससे करने से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। और आप लोग पाप में ही एक तरफ अच्छाई का काम करते हैं तो दूसरी तरफ फिर बुराई काम कर देते हैं। इसीलिए जो है ये मसीहत में प्रभु का वचन कहता है कि बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि हे प्रभु, क्या तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तो मैं उस समय खुलकर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। तो मेरे भाई ये चीज़ सोचना है कि आप अच्छा काम करिए, वचन का प्रचार करिए। चाहे प्रोफेट बजिंदर सिंह गलत हों या उनके सपोर्टर गलत हों या कोई भी व्यक्ति गलत हो, तो उसको आप लोग परमेश्वर के हाथ में क्यों नहीं डालते हैं? क्यों नहीं सब सोचते हैं? अगर आप कहते हैं कि हम परमेश्वर के दास हैं, हम बहुत सच बोल रहे हैं, अगर आप लोग बहुत सच बोल रहे हो तो सच्चाई जो बोल रहे हो उसको परमेश्वर के हाथ में क्यों नहीं सौंप रहे हो? सोशल मीडिया पे आके किसी की तमाशा बनाना, किसी की इंसल्ट करना, ये आपको कौन परमेश्वर बता दिया कि भाई जाओ वहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठो, फिर उनकी आंखें यहाँ पे लगा दो, उनका कान यहाँ पे लगा दो, उनकी नाक यहाँ पे लगा दो? मतलब कि ये चीज़ किसने कह दिया है? ये चीज़ क्या परमेश्वर खुद आके आप लोगों को बताया है कि नहीं? भैया मैं आप बैठ के सोशल मीडिया पे जो है 3-4 लोग ग्रुप बना के लोगों के सब प्रोफेट बजिंदर सिंह के सपोर्ट करने वालों का नाक यहाँ पे लगा दो, आंखें यहाँ पे लगा दो, उनका चेहरा बिगाड़ दो, तमाशा बनाओ, मजाक बनाओ, कॉमेडी बनाओ? क्या परमेश्वर खुद आके कह रहा है क्या आप लोगों से? नहीं कह रहा ना।
ये तो खुद आप अपने जो है हाथों से या मुंह से पाप करते हो। तो इन चीज़ों को बढ़ाने से अच्छा है कि परमेश्वर के कार्य को करो, परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाओ, जिससे परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। और जो गलत है उसका न्याय परमेश्वर करेगा। आपको तो परमेश्वर के ऊपर छोड़ना चाहिए ना। अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो आपको परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए ना ये सारी चीज़ें। प्रभु के दास कहते हो कि हम प्रभु के दास हैं, प्रचारक हैं, वचन का प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे प्रचारक हैं। तो आपको जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना चाहिए, और परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। तो यही सारी चीजें हैं कि आप लोग जो है बस दोष पे दोष लगाते हो किसी इंसान पे, लेकिन कोई मतलब भलाई का काम नहीं करते हो। बस प्रॉफिट बजिंदर सिंह ऐसे हैं, और प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लोग ऐसे हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के मतलब हमेशा प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े रहते हो भाई? देखिए उनको जो है जो भी था उसको उनको जेल हो गया, ठीक है। अब तो वो जेल के अंदर बैठे हैं, फिर भी आप लोग उनकी बुराई करने से बाज नहीं आते हैं। उनकी अपने हरकतों से मतलब उनके ऊपर आरोप पे आरोप थोपे जा रहे हैं। इससे क्या मिलने वाला है बोलिए? इससे कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह तो सुन रहे नहीं, वो तो जेल के अंदर हैं। तो यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के बकबक करने से क्या फायदा है? और अपने मुंह से पाप ही ले रहे हो, पाप ही तो ले रहे हो ना। और अगर यही चीज़ अगर क्या कहते हैं परमेश्वर के कामों को करो, परमेश्वर के कामों को बढ़ाओ, तो इससे परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। अब जब एक वीडियो हमने देखा था जो गरीब की मदद कर रहे थे, पानी वानी की व्यवस्था करा रहे थे उस गरीब महिला की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि भाई चलो अच्छा काम किया है। लेकिन अच्छा काम करते हो उसके बाद फिर आप लोग उसी बुराई में पड़ जाते हो। ये चीज़ नहीं करना है। अब हमें क्या समझाने की ज़रूरत है? खुद ही समझदारों समझाएंगे तो और तुम लोग मजाक बनाओगे। और भी मजाक बनाते हो, और भी उल्टा सीधा बोलते हो, 4-5 मिलकर आपस में उल्टा सीधा कॉमेडी बनाते हो। तो ये बात बनाओ, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बोला कि इसके पति की इंसल्ट नहीं हो जाएगी, ये इसका पति नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं वैसा, राजकुमार के साथ वीडियो खड़ा कर दिया, फ़ोटो में खड़ा कर दिया। तो क्या कहते हैं इसकी नाक कहाँ बेइज्जती कहाँ से हो गई? देखिए तुम आकर राजकुमार ही मिले थे क्या तुमको मेरे बगल खड़े करने के लिए? हैं ये बताओ। दूसरी बात, तुमने कहा कि जाओ पुलिस केस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब इतने एटीट्यूड से मेरे भाई चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिर हमारे और तुम्हारे में अंतर क्या रह जाएगा? अब फिर हम अपने हाथ ही न्याय कर लेंगे तो हम फिर परमेश्वर पर भरोसा कैसे रखेंगे? तो इसीलिए जो तुम मेरी जो भी तुमने तमाशा बनाया है ना सोशल मीडिया पे, तो उसका जो न्याय है वो परमेश्वर करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। हम क्यों थाना पुलिस करेंगे? थाना पुलिस करने से क्या होगा? लेकिन जो परमेश्वर न्याय करेगा उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये एटीट्यूड, गुरूर, घमंड मेरे भाई ज़्यादा दिन नहीं चलता है। एटीट्यूड, गुरूर, घमंड इंसान को जला के भस्म कर देता है। सहनशीलता, प्रेम, संयम, जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे शैतान काम नहीं करता है। जहाँ पे एटीट्यूड और गुस्सा, नाराज़गी, नफरत, वहाँ पे शैतान का काम करता है। समझ रहे हो? तो हम तो जो भी हमको बोले हो, हम तो परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हमें क्या करना है तुमसे बहस करके? और तुमसे अगर बहस करेंगे तो हमें उससे मिलेगा क्या? फर्जी नफरत, लड़ाई, और भी आगे लड़ाई बढ़ेगी। इससे क्या फ़ायदा है? सबसे अच्छा है लड़ाई को अगर शांत रखना है तो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। यही मैंने किया। मेरे को चाहे कोई कितना भी गलत बोले, कुछ भी बोले, हम तो अब परमेश्वर जो भी पहले मेरे को गुस्सा आती थी, लेकिन जिस दिन से परमेश्वर धीरे धीरे मेरे बुद्धि आने लगी कि नहीं, अगर मैं भी इसी की तरह गाली बकूंगी और इसी की तरह मैं भी उल्टे सीधे बोलूँगी, क्योंकि भाई आप लोग का तो काम ही यही है उकसाने का। आप लोग उकसा ही रहे थे, हमको इतना बुरा उकसा रहे थे कॉमेडी बना बना के मेरा कि ये जो है
इसको, इस बहन को उकसाएं ताकि ये और गाली बोले उल्टा सीधा। तो कुछ तो परमेश्वर मेरे बुद्धि डाला कि नहीं, ये लोग उकसा रहे हैं, तुम्हें बोलना नहीं, इनके मुंह नहीं लगना है, अगर तुम भी इनकी जरसी हो जाओगी तो अंतर क्या रह जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई मैंने कीचड़ में पत्थर मारना नहीं सोचा, क्योंकि कहावत है कि कीचड़ में पत्थर मारो तो कीचड़ अपने ऊपर आता है। इसीलिए मैं चुपचाप शांत रही और मैंने अपना दुख और अपनी बातें परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया कि परमेश्वर जो मेरे साथ गलत करेगा उसका न्याय आप करना। और यही सोच के मैं चुप रही। बाकी का न्याय करने वाला परमेश्वर है और वही न्याय करेगा। तो और रही बात प्रोफेट बजिंदर सिंह की, तो प्रोफेट बजिंदर सिंह अच्छे हैं और मेरी नज़र में तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं जिससे कि मैं उनको गलत साबित कर सकूं। वो मैं जब भी गई हूं प्रोफेट बजिंदर सिंह को अच्छा देखा और उनके चर्च में अच्छा होता है, चमत्कार होता है, यही मैंने देखा और वही मैं बोल रही हूँ और हमेशा बोलूँगी। ठीक है, कोई थोड़ी ना कि हम किसी के दबाव में आके या किसी के बहकाए में आके या किसी फुसलाए में आके हम बदल जाएंगे। भाई हमने प्रोफेट बजिंदर सिंह को कभी गलत देखा ही नहीं, तो हम गलत क्यों बोलेंगे? जब गलत देखते तब गलत बोलते ना। जब मैंने कभी गलत नहीं देखा तो मैं क्यों गलत बोलूँगी? भाई उनके चर्च में शनिवार और संडे फ्री मतलब क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो भंडारा बोलते हैं, फ्री जो है खाना खिलाते हैं 2 दिन तक, शनिवार और संडे 2 दिन फ्री खाना होता है वहाँ पे और अच्छा काम होता है और बहुत सारे लोगों को चंगाई मिलती, ब्लेसिंग मिलती है। बहुत अच्छा लगता है उनके चर्च में। हम तो गए हैं भाई, हम तो गए हैं, हमको वहाँ पे चंगाई मिली, हमने वहाँ पे सब कुछ अच्छा देखा, तो हम अच्छे बखान करेंगे। जो हमने अच्छा देखा तो अच्छे कहेंगे ना, मैंने बुरा नहीं देखा तो बुरा हम क्यों कहेंगे? भाई मैंने प्रोफेट बजिंदर सिंह को और ना उनकी चर्च में मैंने कोई गलत काम देखा नहीं, ना कुछ गलत होते हुए देखा, तो हम क्यों बोलेंगे किसी को गलत? किसी पर झूठा आरोप क्यों लगाएंगे हम? लेकिन अगर तुम्हारे नज़र में प्रोफेट बजिंदर सिंह गलत हैं तो आप बोल सकते हो, बेशक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे नज़र में प्रोफेट बजिंदर सिंह गलत नहीं है, इसलिए मैं उनको गलत नहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि प्रोफेट बजिंदर सिंह परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर कहता है कि मेरे दासों को परेशान ना करो। ठीक है, तो परमेश्वर अगर उनके जीवन में चमत्कार नहीं करते तो इतने दिन 8-10 कितने 12 साल तो हो ही गए होंगे, 12-13 साल से उकाई करते हुए प्रोफेट बजिंदर सिंह को। तो आज अगर उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता, उनके जीवन में महिमा नहीं होती, तो आज उनका चर्च इतना बड़ा नहीं होता और उनकी कलीसिया इतने लोग उनके चर्च में नहीं इकट्ठा होते। इंसान एक के साथ जादू टोना करके कर सकता है, एक को पैसा दे सकता है, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को खरीद सकता है, लेकिन लाखों लाखों लोगों को खरीद नहीं सकता है वो। जैसे हमारे धर्मेंद्र भाई बोले कि उनको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो 100 में से 99% धर्मेंद्र भाई बातें झूठी हैं। अगर 1% धर्मेंद्र भाई की बातें सच है तो 99% बातें उनकी सब झूठी हैं। क्योंकि प्रोफेट बजिंदर सिंह के चर्च में किसी को बहलाया फुसलाया नहीं जाता है, ना सिखाया जाता है। जो भी होता है बीच बीच से इंसान को उठाया जाता है, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से यूट्यूब से केवल देख के आते हैं, प्रोफेट बजिंदर सिंह को पहली बार देखते हैं और इससे लोग के जीवन में चमत्कार होता है और वो गवाही देने के लिए दोबारा आते हैं। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह के लोग जो है सिखा देते हैं पहले से कि ऐसा तुम्हें एक्टिंग करना है, ऐसा करना है। देखिए मेरे भाई, वहाँ पे मेरे तो ये नहीं समझ में आता है कि वहाँ पे इंसान अपनी श्रद्धा लेके जाता है, अपना विश्वास लेके जाता है, कि हम दुख तकलीफ लेके जाता है। अगर इंसान के बॉडी में या किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो तो इंसान मंदिर मस्जिद और चर्च में क्यों जाए? इंसान वहाँ अपनी आस्था लेके जाता है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें चंगाई मिलेगी, हम ठीक हो जाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे। ये थोड़ी ना कि हाँ मतलब वहाँ पे ऐसे एक्टिंग और नाटक करने कोई इंसान जाता है। इतने लोग वहाँ पे बीमार लाचार, कितने लोगों को बताऊं कि अंधे बहरे लूले लंगड़े और कोढ़ी तक जाते हैं, जिनके बच्चे नहीं 20-20 साल 10-10 साल 30-30 साल वो लोग जाते हैं। तो क्या उनको पैसे दे देते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह? या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो 20-20 साल जिनके बच्चे नहीं थे, उनके बच्चे हो गए, तो क्या बच्चा भी
प्रॉफिट बजिंदर सिंह किसी डॉक्टर से डलवा दिया है? किसी इंजेक्शन या किसी ऐसे वैसे चीज़ों से बच्चा किसी के पेट में आ गया? नहीं मेरे भाई, आप लोग इतना प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर इतना गंदा आरोप लगा दिए हैं कि मैं तो यही सोचती हूँ कि जब परमेश्वर यीशु मसीह जब आएगा तो आप लोग क्या मुंह दिखाएंगे परमेश्वर को? क्या मुंह दिखाएंगे? मैं तो यही सोचती हूँ कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने कितना लोगों के लिए अच्छा किया, कितना चंगाई, कितनी ब्लेसिंग लोगों को मिली वहाँ से, कितने लोगों का घर टूटने से बचा। 20-20 साल 30-30 साल बच्चे नहीं थे लोगों के पास, वहाँ जाने के बाद बच्चा हुआ। और वहाँ पे कितनी क्या बोलें, कितनी लोगों की ब्लेसिंग, किसी को फॉरेन का वीज़ा, किसी को दुबई का, कनाडा का, कहाँ का लोगों का वहाँ वीज़ा मिल गया। क्या सब खरीदे हुए व्यक्ति थे? क्या लाखों लोगों को प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने खरीद लिया? नहीं मेरे भाई, हर कोई जो भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च जाता है वो YouTube देख के जाता है। YouTube पे देख, मैं भी तो यही की थी, YouTube ऐसे चला रही थी, अचानक से प्रॉफिट बजिंदर सिंह का वीडियो आया, हमने क्लिक किया और हम देखने लगे। देखा कि भाई बहुत बड़े बड़े चमत्कार यहाँ हो रहे हैं, यहाँ तो जाना बनता है। हम लोगों ने कहा चलो प्लानिंग बनाया, हम और हमारी सिस्टर दोनों प्लानिंग बनाया और फिर घर में किसी के बिना बताए रवाना हो गए वहाँ। अब जब वहाँ गए तो हमको पता ही नहीं भाई चर्च कहाँ पे है। तो चंडीगढ़ स्टेशन पहुँचे तो वहाँ ऑटो वालों से कहा कि भैया हमें प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री जाना है। तो ऑटो वाले भी नया समझ के ठग लिया, 1,000 रुपये लिए हम लोगों को वहाँ पहुँचाने में। और क्या कहते हैं, जब हम वहाँ पे बताया, जब गए वहाँ पे तो वहाँ के प्रधान लोगों ने कहा कि बहन जी बेटा केवल यहाँ आने का सिर्फ 100 रुपये पड़ते हैं, 150 रुपये लगते हैं किराया। और ऑटो वाला नया समझ के हम लोगों से 500 रुपये ले लिया। तो वही चीज़ें तो हम लोग पूछते तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के यहाँ पहुँचे हैं, तो कहाँ से वो हम लोग बिक जाएंगे ये बताइए। तो ऐसे बहुत सारे लोग, दुनिया के कोने कोने से लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में आते हैं यूट्यूब से देख के, और फिर आते हैं और उनके जीवन में चमत्कार करता है परमेश्वर। और एक बात मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि चमत्कार करने वाला कोई आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई प्रॉफिट बजिंदर सिंह नहीं। चमत्कार करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, जो अपने दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के द्वारा वहाँ पर कार्य करता है, काम करता है। परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जो है वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के अंदर आके कार्य करती है, लोगों को चंगाई देते हैं। कोई मनुष्य के हाथ में ये नहीं है। अभी छोटी सी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि कहाँ का था वो, शायद वो कौन सा देश है अभी बताती हूँ आप लोगों को, साउथ अफ्रीका है हमें लगता है, साउथ अफ्रीका का है। एक वीडियो आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि वो मूसा की तरह जो है लाठी मारने गया था समुद्र पे। वो सोचा था कि भाई वो उसने अपने आप पे विश्वास किया, घमंड किया होगा कि मूसा ने लाठी मारी थी और समुद्र के 2 भाग हो गए थे, तो चलते हैं हम भी अपने चेले चापड़े को लेके समुद्र पे लाठी मारेंगे और समुद्र 2 भाग हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति ये भूल गया था कि चमत्कार जो है मूसा ने नहीं, मतलब लाल समुद्र के 2 भाग मूसा ने नहीं किया था, बल्कि मूसा के अंदर आके परमेश्वर की आत्मा ने किया था। और वो व्यक्ति जो है अपने आप को ही परमेश्वर समझ बैठा और जाके समुद्र की लहरों पर लाठी मारी, और उल्टा क्या हुआ कि समुद्र की लहरें उसी को डुबाने लगी। उसके चेला चापड़े पकड़ कर उसको खींचते नहीं तो वो डूब जाता है उसी समुद्र में। तो ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ, तो नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि कोई भी परमेश्वर का दास हो, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो छोटा हो, परमेश्वर का कोई भी दास हो, वो अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकता। जो भी करता है, अगर कोई चिन्ह चमत्कार करता है कोई, तो वो परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा करती है मनुष्य के अंदर आकर। इसी परमेश्वर के दास के, अपने दास के अंदर या दासी के अंदर आकर कोई अगर चमत्कार करता है तो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, जो अपने दास के अंदर आकर लोगों को ब्लेसिंग देता है।
कोई मनुष्य ये सब नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के सिवा। तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप लोग मनुष्य को बुरा बना सकते हैं, परमेश्वर को बुरा तो ना बनाइए। अब आप लोग जो है प्रोफेट बजिंदर सिंह की इतनी बेइज्जती किया, इतना मतलब उनका तमाशा बनाया, लेकिन एक बार ये नहीं सोचे कि इतने साल से वो सेवकाई कर रहे हैं। अगर जादू टोना होता या कुछ ऐसी चीज़ें होती तो वहाँ एक से एक बढ़ के एक से एक बड़े बड़े आदमी आते हैं, एक से एक दिमागदार वाले लोग आते हैं, कोई तो पता कर लेता, कभी भी तो उनकी ये सारी चीज़ें पता हो जाती हैं। यहाँ इंसान कोई गलत काम करता है तो यहाँ 2 दिन में पता चल जाता है, 1 हफ्ते में, महीना भी नहीं लगता कि इंसान की हकीकत बाहर आ जाती है। तो वो तो इतनी लाखों की संख्या उनके चर्च में जाती थी, उनको कैसे क्यों किसी को नहीं पता चलेगा। तो ये जितने भी आरोप प्रोफेट बजिंदर सिंह पे लगाए गए हैं, 100 में अगर एक बातें सच है तो 99% बातें सारी झूठी हैं। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि बहुत सारे पास्टर प्रोफेट बजिंदर सिंह के यहाँ काम करते थे, सेवकाई करते थे, लेकिन कोई भी प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में इतना गंदा शब्द नहीं बोला जितना ये धर्मेंद्र ने बोला। तो इसीलिए अगर यकीन इंसान तब करता जब कुछ देखा होता। भाई मैं भी तो गई थी अपने लिए दुआ कराने, वहाँ पे गई थी मैं भी परमेश्वर के भवन, तो मैं भी तो वहाँ पे रुकी थी 10 से 15 दिन, 2 हफ्ते रुकी थी, 2 हफ्ते पूरे। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा उनके चर्च में, जबकि पुरानी चर्च में भी गए थे हम, और इस चर्च में भी गए। इस चर्च में तो रुके ही थे, पुरानी चर्च भी बन रही थी तो वहाँ भी गए थे हम, और वहाँ भी देखे, वहाँ भी सब लोग बहुत अच्छे से खुश थे, और सभी लोग कहते थे परमेश्वर से दुआ करो बहन, कोई दिक्कत होगी परमेश्वर से दुआ करो। और वहाँ जो जितनी लड़कियाँ रहती हैं वहाँ प्रोफेट बजिंदर सिंह के द्वारा इतनी अच्छी सुविधा दी जाती है कि बढ़िया हर चीज़ खाने पहनने के लिए, जो वहाँ रहते हैं उनके लिए अच्छी सुविधा, रहने की सुविधा, खाने की व्यवस्था, हर एक चीज़ के लिए प्रोफेट बजिंदर सिंह के द्वारा वहाँ पे लोगों को व्यवस्था दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने देखा। मैंने 15 दिन में कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखा जो मुझे गलत लगे। अब कुछ भाई हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं ज़बरदस्ती प्रोफेट बजिंदर सिंह को गलत कहो, तो भाई मैं क्यों कहूँगी गलत? मैंने कभी गलत नहीं देखा प्रोफेट बजिंदर सिंह के चर्च में, कुछ भी गलत होते हुए नहीं देखा, ना प्रोफेट बजिंदर सिंह को देखा, तो मैं कैसे उनको गलत बोल दूँ? भाई ज़बरदस्ती बोल दें क्या? ज़बरदस्ती तो नहीं बोल सकते ना किसी को। जब वो प्रार्थना, मैं खुद देखी हूँ कि जब वो प्रेयर करने के लिए वेदी पे आते थे तो उतनी देर, जितनी देर वो वचन बताते थे, प्रेयर करते थे, उतनी जैसे 12 बजता था, प्रेयर ख़त्म होती थी, तैसे ही वो अपनी गाड़ी पे अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठते थे, अपने बॉडी गार्ड के साथ बैठते थे और फ़ौरन निकल जाते थे चर्च से, वहाँ रुकते भी नहीं थे। लेकिन उनके ऊपर इतना बड़ा बड़ा आरोप थोप दिया गया कि भगवान, सोच के भी रूह काँप जाए। मैं तो सोचती हूँ भगवान इतने घटिया घटिया मतलब आरोप इंसान के माइंड में लाया कौन? एक इंसान के ऊपर इतना गंदा गंदा आरोप लगा कैसे सकता है? 2 ही काम हो सकता है, या तो पैसे, कहीं से किसी ने पैसे दिए हैं, या फिर ये शैतान का काम है, और तो कुछ नहीं कह सकते। एक मनुष्य किसी मनुष्य पे इतना बड़ा बड़ा गंदा आरोप नहीं थोप सकता। जो भी इतने गंदे गंदे आरोप थोपे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा घटिया आरोप हैं। और अभी तक वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ रहती हैं, प्रभु की सेवा करती हैं, और अगर ऐसा कुछ होता, गलत होता, तो आज वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ रहती हैं परमेश्वर के भवन में, आज वो नहीं होती। और आज इतने सारे लोग वहाँ जो सेवा करते हैं, लड़की लड़का देखते हैं, हर संडे लाइव मैं भी देखती हूँ, आज कोई नहीं होता, और प्रोफेट बजिंदर सिंह के चर्च में ताला लगा होता, अगर सच में वो गलत होते तो। लेकिन नहीं, उन्होंने गलत नहीं किया, और उन्होंने हमेशा प्रभु के कामों को किया, और हमेशा लोगों से समझाते थे कि प्रभु का काम करो, बुराई से दूर रहो, चोरी से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहो, ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर में बरकत होगी, और आप आगे बढ़ते जाओगे, और हर श्राप बंधन से आज़ाद हो जाओगे। प्रोफेट बजिंदर सिंह लोगों को यही शिक्षा देते थे। बाकी उन्हें कौन गलत कह रहा, कौन सही कह रहा है, उसका न्याय परमेश्वर करेगा, लेकिन मेरी नज़र में प्रोफेट बजिंदर सिंह गलत नहीं है।
तो मैं गलत नहीं कहूँगी। मेरे नज़र में परमेश्वर के दास हैं, प्रॉफेट बजिंदर सिंह प्रभु के दास हैं और वही मैं जानती हूँ। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह।